गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लीडर्स स्पेस एकेडमी। और आज हमारा थर्ड लेक्चर है एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज़ का। तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 13 ओम रजिस्टर। तो यहाँ पर दो रजिस्टर आपके सीरीज़ में दिए और एक बैटरी दी है। तो यहाँ पर आपको सीधा पता है जब भी ऐसा सीरीज़ वाला क्वेश्चन आया और एक बैटरी लगी रहेगी तो हम डायरेक्टली वोल्टेज किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज डिवीज़न रूल से। तो अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज V1 मानूँ तो हमारा V1 क्या होगा, कौन सा वोल्टेज डिवाइड हो रहा है वो 40 इंटू जिस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है वो रजिस्टर ऊपर लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल सम। तो ये 13 + 7 20 हो जाएगा और ये 2 टाइम्स में कट जाएगा तो आपका 26 वोल्ट आ गया। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सप्लाई वोल्टेज इज 160 वोल्ट द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड इन 10 ओम रेजिस्टेंस विल बी। यहाँ पर दिए एक 6 ओम का और 4 ओम का सीरीज़ में है और ये पैरेलल ब्रांच हमारी लगी है। वो बोल रहा है कि ये 10 ओम है, इसमें कितनी पावर डिसिपेट हो रही है वो कैलकुलेट करके बताओ। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका हम सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का सम। ठीक है 25, तो ये हो जाएगा 5 या 15, 25 5 10, तो ये 6 ओम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमारी 6 ओम का रजिस्टर सीरीज़ में है ये का। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इस ब्रांच के जो रजिस्टर होता है उसके अंदर पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या है, V²/R डिवाइड और I²R के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो अगर वोल्टेज निकाल लिया हमने रजिस्टर के अक्रॉस तो पावर हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 6 ओम है, ये 4 ओम है और ये 6 ओम है। ठीक है, तो जो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज निकाल लें, मतलब इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा हमारा, वो कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हमने देखा वोल्टेज डिवीज़न रूल से। तो वोल्टेज डिवीज़न रूल से हम यहाँ पर डायरेक्टली वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा V1 बराबरी से क्या लिखेंगे, 160 इंटू दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल सम, 6 4 10 और ये 16 हो जाएगा आपका। तो ये 10 टाइम्स में कटेगा तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 60 वोल्ट, 60 वोल्ट आ गया आपका। तो V1 आपका कितना होगा, 60 वोल्ट। अभी पावर कैसे निकालेंगे, पावर V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 10 और ये आपका कितना आ जाएगा 360 वाट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू इलेक्ट्रिक लैम्प्स हैव फिलामेंट्स ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग द सेम थिकनेस। इफ वन ऑफ देम गिव्स 100 watt and other gives 500 watt across the same supply, then ये ऑप्शन है 100 watt lamp filament has a shorter length, 100 watt lamp filament has longer length। तो ये बताना है कि कौन से लैम्प की जो फिलामेंट है उसकी लंबाई किसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमको क्या पता है, पावर बराबरी से क्या होता है V² डिवाइडेड बाय R। ठीक है, मतलब अगर वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है तो क्या होगा, पावर किसके 1/R के एंटी प्रोपोर्शनल होंगी और R बराबरी से हमको क्या पता है ρL/A। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों कांस्टेंट है हमारा तो R प्रोपोर्शनल क्या होंगे, लेंथ के। ठीक है, अभी देखो जिस लैम्प की पावर ज़्यादा होंगी उसका रेजिस्टेंस क्या कम होगा और जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा 100 वाट बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, 500 से। और क्या है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। तो आपका जो लेंथ ऑफ 100 वाट बल्ब है वो किससे होंगी, लेंथ ऑफ 500 वाट बल्ब से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 100 वाट लैम्प फिलामेंट हैज़ लॉन्गर और लेंथ। ठीक है, तो हमारा 100 वाट बल्ब है, ये हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस सेकंड नंबर का ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस इज 20 वोल्ट द फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। यहाँ पर क्या दिया है कि 4 ओम रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस हमको वोल्टेज दे दिया तो ई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगर हमको रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और उसका रेजिस्टेंस पता है तो करंट निकाल सकते हैं। चूँकि ये सीरीज़ में लगे हैं तो टोटल हमारी करंट क्या होंगी 20 डिवाइडेड बाय 4 और ये हो जाएंगी 5 एम्पियर। ठीक है, तो 5 एम्पियर। अभी हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, KVL लगा लेंगे। KVL लगाएंगे तो ये प्लस माइनस, करंट इधर से जा रही तो ये प्लस ये माइनस। तो KVL लगाने से क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 × 5 + 20 = आपका हो जाएगा E और ये हो जाएगा 30 + 20 = E और ये आपका हो जाएगा 50 बराबर से E। तो E की वैल्यू हमारी कितनी आ गई
50 वोल्ट आ गई। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द आइडियल एमीटर एंड वोल्ट मीटर रिस्पेक्टिव विल बी। तो हमको पता है आइडियल एमीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें हमको फुल करंट फ्लो कराना है। और वोल्ट मीटर है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो क्या होगा, अभी जब करंट यहाँ से हमारी फ्लो होंगी तो वो काहे में जाएंगी, ये शॉर्ट हो गया तो वोल्टेज वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, 0 वोल्ट रीड करेगा। और करंट क्या होंगी, जो सर्किट में हमारी करंट फ्लो हो रही है वो होंगी। और कितनी करंट फ्लो हो रही है हमारी, यहाँ से डायरेक्ट निकाल जाएगा I बराबर इसे 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। तो हमारी I की वैल्यू हो जाएंगी, एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएंगी आपकी 2 एम्पियर और वोल्ट मीटर की रीडिंग होंगी 0 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या लिखा, 4400 watt इलेक्ट्रिक हीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 11 ओम, व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल करंट। तो सीधे हमको यहाँ दिया, पावर दे दिया है और करंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो पावर बराबरी से होता है I² R। तो हम यहाँ से करंट की वैल्यू पूछा है उसने, तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं I² बराबरी से P डिवाइडेड बाय R। I बराबरी से हो जाएगा रूट के अंदर P डिवाइडेड बाय R। पावर कितना दिया आपको 4400 डिवाइडेड बाय 11 ओम, तो ये आपका हो जाएगा 4 टाइम्स में कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा रूट के अंदर 20 का स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा 20। तो इसका 20 एम्पियर्स इसका मैक्सिमम परमिसिबल करंट आ जाएगा। ये हमारा एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट ऑफ फॉर 5 मिनट्स देन कैलकुलेट द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हमको बोला है, तो हमें पता है चार्ज और करंट के बीच रिलेशन क्या है, I बराबरी से होता है Q/T, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, टोटल चार्ज आप बताओ, तो हमको ये हो जाएगा I × T और I की वैल्यू हमारे पास है 5 और 5 मिनट्स बोल रहा है आपका। तो इसको हमारे ये एम्पियर इंटू सेकेंड होता है इसकी यूनिट, तो ये मिनट को हमको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में। ये 60 25 60 कितना हो जाएगा इसका 15, तो ये आपका 1500 कूलॉम इसका आंसर होगा। कुछ नहीं करना है आपको, I × T करना है और आपका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो देखते हैं। रेजिस्टेंस हमारा होता है, रेजिस्टेंस बराबर से ρL/A होता है। जो कंडक्टिविटी होती है हमारी वो क्या होती है 1/ρ होती है। तो ρ की यूनिट क्या होती है यहाँ पर आपकी ओम इंटू मीटर होती है। रो की यूनिट कैसे निकालता है यहाँ से, रो बराबरी से होता है R × A/L। इसकी यूनिट होती है ओम, इसकी होती है मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर से कटेगा तो ओम इंटू मीटर हो गया। और कंडक्टिविटी क्या होता है 1/ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो मोह पर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे ओम को, तो ये हो जाएगा मोह पर मीटर, तो ये हो जाएगा आपका मोह पर मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आइडियल एक वोल्टेज सोर्स है आपका, तो हम क्या चाह रहे हैं कि इसके टर्मिनल पर क्या हो, फुल रेजिस्टेंस हमको मिले, जितना हमारा ये सोर्स वोल्टेज है उतना। अगर यहाँ पर सीरीज़ में कुछ रेजिस्टेंस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पर हमको फुल रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। आइडियल के केस में क्या होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, जब भी यहाँ पर हमको वोल्टेज ड्रॉप क्या मिलेगा 0 मिलेगा और फुल वोल्टेज हमको हमारे टर्मिनल पर जो भी लोड है उसके अक्रॉस मिलेगा। इसलिए क्या होना चाहिए 0 इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स का होना चाहिए। और आइडियल करंट सोर्स के केस में इनफाइनाइट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर हैज़ अ कंडक्टेंस ऑफ 0.4 सीमेंस एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V हमको निकालना है। अभी क्या बोला है, कंडक्टर का कंडक्टेंस दिया है, तो कंडक्टेंस बराबरी से क्या होता है आपका G बराबरी से 1/R होता है। तो R बराबरी से क्या होगा 1/G, तो R की वैल्यू यहाँ से कितने निकल के आएंगी 0.4, तो ये आपकी कुछ 10/4 2.5 ओम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको वोल्टेज बोला है, उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है 8 एम्पियर्स फ्लो हो रही है, तो हो जाएगा 25
ये V की वैल्यू आ गई आपके 20 वोल्ट्स। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएंगी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द एनर्जी इन जूल स्टोर्ड बाय एन 8 हेनरी इंडक्टर इफ द करंट थ्रू द इंडक्टर इज 4 एम्पियर। यहाँ पर आपको एक इंडक्टर दिया है, उसमें करंट आपकी वैल्यू दे दी है 4 एम्पियर और एल की वैल्यू दे दी 8 हेनरी। तो हमें पता है कि इंडक्टर में स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 एल आई स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 एल की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 8, आई स्क्वायर बोले तो 4 × 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 64 जूल। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द पावर डिसिपेटेड W इन बाय 6 ओम रजिस्टर इन द गिवन सर्किट बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 करंट सोर्स दिए है, उसके पैरेलल में आपको रेजिस्टेंस दे दिए और 6 ये जो 6 ओम है उसमें आपको कितनी पावर डिसिपेट हो रही है वो कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब भी करंट सोर्स के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस है तो हम उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके दोनों को हम चेंज कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका सीरीज़ में और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स हो जाएगा 3 दूनी 6 वोल्ट और ये 6 ओम का है और ये भी हमारा सीरीज़ में हो जाएगा। यहाँ पर बैटरी लगेगी, कितना हो जाएगा 6 वोल्ट और ये हो जाएगा 1 ओम और ये आपका 6 ओम है। यहाँ से KVL लगा के क्या करेंगे हम, वोल्टेज मतलब यहाँ पर देखें करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर हमको डायरेक्टली देख के पता चल रहा है यहाँ भी 6 वोल्ट है, यहाँ भी 6 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी जो आई रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो जो वोल्टेज होगा या पावर होंगी इसके अक्रॉस वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वोल्टेज भी करंट हमारी 0 है तो पावर V × I हो जाएगा और अगर करंट 0 है तो हमारी पावर भी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें होगा कि इसमें 0 पावर डिसिपेट कर रहा है हमारा 6 ओम का रजिस्टर। व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज V ऑफ अ वोल्टेज वेवफॉर्म व्हेन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 30 वोल्ट। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, वोल्टेज वेवफॉर्म, एक मिनट बंद करना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन वोल्ट ऑफ अ वोल्टेज वेवफॉर्म व्हेन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 30 वोल्ट। तो यहाँ पर आपका साइन वेव है तो इसका आपको पता है VRMS बराबरी से क्या होता है, Vm/√2। तो यहाँ से आपकी Vm पूछा है आपको मैक्सिमम वैल्यू, तो √2 × VRMS हो जाएगा। VRMS आपको कितना दिया है, 30 वोल्ट दिया है, तो √2 × 30 वोल्ट करेंगे तो ये कुछ आपकी वैल्यू निकल के आएंगी 42.42 आ जाएगी आपकी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 42.42 आपकी वैल्यू आ जाएंगी। तो आपको सिंपली ये रिलेशन याद रखना है, अगर वो VRMS पूछता है और VM दिया रहता है तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसॉइडल वेव व्हेन द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज 2 मिलीसेकंड। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में हमको रिलेशन पता है, फ्रीक्वेंसी बराबरी से होता है 1 टाइम पीरियड। तो F बराबरी से क्या लिखेंगे हम, 2 मिलीसेकंड बोला है तो 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएंगे 1000/2 और ये 500। तो ये आपकी F की वैल्यू आ गई 500 हर्ट्ज़। ठीक है, तो F की वैल्यू आपकी है 500 हर्ट्ज़ और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज व्हेन द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 140 वोल्ट। तो इसका कैसे निकालेंगे, हमको पता है V एवरेज बराबरी से होता है V एवरेज ऑफ 2Vm/π किसका, आपका साइन वेव का। तो यहाँ से आपको बोल रहा है क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम के लिए होगा Vm/2 × V एवरेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट व्हेन एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 140 वोल्ट। तो आपको बोला है कि आपको क्या दे दिया है, इसने एवरेज वैल्यू दे दी है। तो हमको पता है एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में क्या होता है रिलेशन, 2Vm/π होता है। तो Vm बराबरी से हम लिखेंगे π/2 × V एवरेज। तो यहाँ से हमारी पाई की वैल्यू होती है 3.14/2 और ये हो जाएगा V एवरेज और ये हमारा निकल के आएगा 1.54 × 140 वोल्ट दिया है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग बराबरी से हमारा आ जाएगा 220 वोल्ट्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कुछ और नेटवर्क के क्वेश्चंस देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर। तब तक कि आप भी पैरेलली सॉल्व करते रहिए इनको, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।